हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 9B का इंट्रोडक्शन वीडियो हम आप लोगों को चैनल पर डाल चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले भी हमने सारी एक्सरसाइज 1 to 8 करा दी हैं, तो वो भी आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहे और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है नेम द पेयर ऑफ एंगल मार्क्ड एज। कह रहे हैं हमें पेयर ऑफ एंगल्स के हमें नाम बताने हैं जो कि दिया गया है। ए फॉर अल्टरनेट, हमें जो एंगल अल्टरनेट है उसे ए से लिखना है। बी फॉर कॉरस्पॉन्डिंग, और बी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है उसे हमें बी से लिखना है। एंड सी फॉर को इंटीरियर एंगल, एंड सी से हमें को इंटीरियर एंगल को लिखना है। राइट, तो फर्स्ट पार्ट हम ए पार्ट देखेंगे। तो ए पार्ट में हम देखेंगे ये हमारी दो लाइंस हैं और ये वाली लाइन जो इसे कट कर रही है ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हमसे ये पूछ रहा है ये एंगल 1 और ये एंगल 2 ये कौन से एंगल है, कौन से पेयर ऑफ एंगल है। तो हम देखेंगे कि हमने आपको बताया कि जब जेड बनता है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके साथ ये क्या बन रहा है, ये ऐसे करके ये ऐसे, ये और ये क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। तो जेड बन रहा है तो ये एंगल और ये एंगल हमारे कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल है। मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के एक इधर है और एक इधर है, तो हम उसे क्या कहेंगे, अल्टरनेट। राइट, और अल्टरनेट को हमें किससे लिखना है, ए से। राइट, नेक्स्ट पार्ट है हमारा बी पार्ट। बी पार्ट में ये हमारी दो लाइन है और जो तीसरी लाइन इसे ये कट कर रही है ये क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। राइट, तो हमें बताना है कि ये पेयर ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2 ये हमारे कौन से पेयर ऑफ एंगल है। राइट, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में हमने आपको ट्रिक बताई थी इंट्रोडक्शन वीडियो में कि इन एंगल्स को पहचानने की ट्रिक क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग में जहां एफ बन जाए या ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर हो, जैसे हम देखेंगे ये हमारा क्या बन रहा है, एफ बन रहा है। अगर रफली हम इसे देखें, ट्रिक से हम लोग देखें तो ये क्या बन रहा है, एफ बन रहा है। एफ बन रहा है तो ये हमारे कैसे एंगल 1 एंड एंगल 2 हमारे ये कैसे हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को वो कह रहा है किससे हमें डिनोट करना है, बी से, तो यहां पर हम लिख देंगे बी। राइट, नेक्स्ट पार्ट आता है सी पार्ट। सी पार्ट में हम देखेंगे ये हमारी दो लाइन है और ये तीसरी लाइन जो इसे कट कर रही है ये हमारी क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। तो ये कह रहा है कि ये पेयर ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2 हमें बताने हैं कि ये कौन से एंगल है। राइट, तो हम देखेंगे एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों अंदर की ओर है और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, को इंटीरियर एंगल। और इसे किससे डिनोट करना है हमें, सी से। को इंटीरियर को किससे डिनोट करना है, सी से। राइट, डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट में हमारे ये दो लाइन है और इसे तीसरी लाइन ये कट कर रही है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। राइट, तो ये कह रहा है कि पेयर ऑफ एंगल 1 और 2 हमें बताने हैं कि ये कौन से एंगल है। तो हम देखेंगे ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक एंगल इधर है और एक इस साइड में है। और हमारी ट्रिक क्या है कि हमें क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर जेड बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो जेड बनता हुआ दिख जाए वहां पर हमारा कौन सा एंगल होता है, अल्टरनेट एंगल। यहां पर हम लिख देंगे अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल को हमें किससे डिनोट करना है, ए से, तो यहां पर हम लिख देंगे ए। राइट, तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट देखेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर दो लाइंस है। राइट, और ये वाली जो लाइन है
कहलाएगी हमारी येलो लाइन? ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी, राइट। तो कह रहा है एंगल 1 और एंगल 2 का हमें पेयर बताना है कि ये कौन से एंगल है। तो हम देखेंगे ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये एंगल 1 और 2 एक ही साइड है और किधर है? अंदर की तरफ है इन दोनों लाइनों। तो ये क्या कहलाएंगे? को इंटीरियर, लिख देंगे को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल को वो कह रहा है किससे हमें डिनोट करना है? सी से। तो यहां पर हम लिख देंगे सी, राइट। नेक्स्ट पार्ट है एफ पार्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारी दो लाइंस है और ये हमारी जो लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, वो क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल कहलाएगी। तो कह रहा है एंगल 1 और एंगल 2 हमें बताना है कि ये कौन से एंगल है। तो हम देखेंगे कि हमने आपको ट्रिक बताई थी कि जहां पर हमें एफ नजर आ जाए, ये एंगल, ये एफ, ये बन रहा है, ये एफ बन रहा है, राइट। इसके एक ही साइड है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड है और ये क्या है? ये ऊपर ऊपर का एंगल है। तो ये क्या कहलाएंगे? जहां पर हमारा एफ बन रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को वो किससे कह रहा है? किससे डिनोट करना है हमें? बी से। तो यहां पर हम लिख देंगे बी, राइट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा जी पार्ट। तो जी पार्ट में ये हमारी दो लाइनें हैं और इसे तीसरी लाइन इसे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें बताना है कि ये एंगल और ये एंगल हमारे कौन से एंगल है। तो हम देखेंगे ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर है, यानी कि यहाँ पर क्या बन रहा है? एफ बनता हुआ हमें दिख रहा है। ये हम देखेंगे, ये एफ बन रहा है। एफ बन रहा है तो ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इसे हम लिख देंगे, ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की क्या पहचान बताई है हमने? कि एफ बनता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या बनता है? एफ। और इसको डिनोट किससे करते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को बी से। तो यहां लिख देंगे बी, राइट। अब यहां पर हम देखेंगे एच पार्ट में, एच पार्ट में ये दो लाइन है और ये तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी, राइट। तो एंगल 1 और एंगल 2 का पेयर हमसे पूछा है कि ये कौन सा पेयर ऑफ एंगल है। तो हम देखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन के एक इस साइड है और एक इस साइड है और हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर क्या बनता दिखाई दे रहा है? जेड बनता दिखाई दे रहा है। ये जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जेड बनता हुआ दिखाई देता है तो वो एंगल कौन से होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल को क्वेश्चन में कह रहा है किससे हमें लिखना है? कैपिटल ए से। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच एंगल पेयर। हमें क्या बताना है? एग्जाम्पल बताना है। ये हमें डायग्राम दिया गया है, इसमें हमें बताना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल कौन से हैं, को इंटीरियर और वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं। तो हम देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फर्स्ट पार्ट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की हमने पहचान आपको बताई थी, ट्रिक बताई थी कि इसकी पहचान क्या होती है कि एफ बन रहा होता है, राइट। तो यहाँ पर ये एफ बन रहा है, राइट। तो पहले हम ये वाला एंगल देखेंगे, नीचे नीचे वाला लाइन के, राइट, लाइन के नीचे नीचे वाला। तो एंगल 1 एंड एंगल 3, राइट। एंगल 1 और एंगल 3 ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में हम देखेंगे एंगल 1 और एंगल 3, राइट। और क्या होगा? ऊपर ऊपर वाले एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 2 एंड एंगल 4, राइट। अब हम देखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन के नीचे नीचे, यहां भी तो एफ बन रहा है, ये भी एफ बन रहा है। तो नीचे नीचे 5 और 7, तो एंगल 5 एंड एंगल 7, क्लियर है। और ऊपर ऊपर वाले एंगल 6 एंड एंगल 8, एंगल 6 एंड एंगल 8। तो
कैसे हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब बात करते हैं हम अल्टरनेट एंगल, राइट। तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, जो अंदर की साइड होते हैं, और तो कौन कौन से हैं हमारे, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, राइट। और इसके अल्टरनेट एंगल हमारा क्या बनाते हैं, ट्रिक हमारी क्या थी कि ये क्या बनाते हैं, जेड बनाते हैं, ये जेड अल्टरनेट एंगल क्या बनाते हैं, जेड। और ये क्या होते हैं, जैसे एंगल 2, 3, 6, 7 ये अंदर के एंगल है, जेड बना रहे हैं, तो इसका अपोजिट 2 का एंगल 7, 2 हम लिख देंगे एंगल 2 एंड एंगल 7, ये कैसे है हमारे अल्टरनेट एंगल। और एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6 ये क्या हो गए हमारे वर्टिकली अल्टरनेट एंगल, राइट। ये हमारे क्या है अल्टरनेट एंगल। नेक्स्ट हम देखेंगे को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है हमारी और ये दो लाइंस है, तो इनके अंदर वाले एंगल कौन कौन से हैं हमारे, एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 3 और एंगल 6 एंड एंगल 7, एंगल 6 एंड एंगल 7, राइट। अब आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हमारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये दो लाइनें हैं ये इंटरसेक्ट कर रही, तो इसका वर्टिकली अपोजिट क्या होगा 6, यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 6, एंगल 1 एंड एंगल 6 और इसका अपोजिट 2 का 5, एंगल 2 एंड एंगल 5। ऐसे ही हम इसका देखेंगे 3 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 8। ऐसे ही एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 7। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। को इंटीरियर एंगल हमारे ये वाले हो गए और ये, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है टाइप, नेम द टाइप ऑफ एंगल पेयर शोन इन ईच लेटर। यहाँ पर हमें ये लेटर दिए गए हैं और हमें इसमें एंगल बताना है कि ये कौन सा एंगल है, राइट। तो पहले ही हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स क्या है लेटर्स की। यदि एफ बन रहा है तो हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। जेड बन रहा है तो ये क्या है अल्टरनेट एंगल है, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये क्या बन रहा है, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दो हमारी लाइन है और ये वाली जो लाइन काट रही है ये वाली क्या है हमारी ट्रांसवर्सल है। और वैसे भी हमने बताया है कि जहां पर हमें एफ आ जाए दिखाई दे जाए वो हमारी क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये क्या है, ये लाइन के नीचे और ये भी लाइन के नीचे, तो ये क्या हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। और बी पार्ट में हम देखेंगे कि ये हमारी दो लाइंस है और इसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारी लाइन क्या कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन के इस ओर एक इस ओर, ये अपोजिट एंगल हो गए, तो ये हमारी क्या है अल्टरनेट एंगल, इसे हम क्या कहेंगे अल्टरनेट एंगल। और इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, इंग्लिश का लेटर जेड दिखाई दे रहा है, तो जेड जहां पे बन रहा है वो क्या है हमारे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, राइट। अब सी पार्ट हम लोग देखेंगे। सी पार्ट में ये हमारी दो लाइन है और ये वाली लाइन हमारी क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं ये क्या बन रहे हैं अंदर की ओर बन रहे हैं। तो इन एंगल्स को हम क्या कहेंगे को इंटीरियर एंगल, राइट। तो इस
तरीके से आप लोगों की 9B एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 9C में मिलेंगे, राइट।